आज की इस वीडियो में हम मैथ के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे सो आपके हर एक एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे और हम इन क्वेश्चनों को आज की इस वीडियो में ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 8 आदमी किसी काम को 14 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं तो 12 आदमी उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। और यह आपका जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीएचएसएल 2025 का अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन भी है। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला पता होगा। फार्मूला होता है आपका m1 इंटू में d1 बराबर होता है आपका m2 इंटू में होता है आपका d2। तो m1 जो होता है वो होती है संख्या, यानी कि कितने लोग काम कर रहे हैं, और जो d1 होता है ये होता है दिनों की संख्या। तो यहाँ पर पहले देखें तो 8 आदमी किसी काम को 14 दिनों में कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है। तो m1 की वैल्यू हो जाएगी 8 और d1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आपकी 14। इसके बाद है आपका बराबर का निशान। इसके बाद है दूसरा स्टेटमेंट कि 12 आदमी उसी काम को करने में कितना समय लेंगे। तो m2 का मान है 12, हमें निकालना है d2 का मान, यानी कि दिनों की संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम दिनों की संख्या को कर लेंगे फाइंड आउट। तो 4 से काटेंगे इस 12 को, तो 4 तिया 12 होगा और 4 दूना हो जाएगा 8। अब 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपका आ जाएगा 28 और 3 इस तरफ आ जाएगा बट्टे में और बराबर में है आपका d2। तो यहाँ से d2 का मान आ जाएगा जब हम 28 में से 3 का कर देंगे डिवाइड। तो 28 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 नवा हो जाएगा आपका 27, कैरी आपका आ जाएगा 1। इसके बाद दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा तो 3 त्रिका 9 और फिर 3 त्रिका 9, यानी कि 9.33 दिन लगेंगे उस काम को करने में। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9.33 दिन। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 से n तक क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वो है 36। तो n का मान हमें ज्ञात करना है और यह भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 2025 का अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात है कि 2 से n तक की क्रमागत जो सम प्राकृतिक संख्या है उनका औसत हमें पहले से क्वेश्चन में दिया गया है कि 36 है। अब हमें एक फार्मूला पता होगा कि n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फार्मूला, उसका फार्मूला होता है n यानी कि पहली जो संख्या यानी कि 2 और प्लस में जो लास्ट वाली संख्या, तो लास्ट वाली संख्या आपकी हो जाएगी n। तो यहाँ पर 2 + n और अपान में आ जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 2 से n तक क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब औसत हमें पहले से दिया है 36, तो इसको कर देंगे 36 के बराबर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस में है n, तो इसका मान हो जाएगा 36 गुणा 2 करेंगे तो 36 दूना हो जाएगा आपका 72। अब n का मान यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे तो n का मान आ जाएगा आपका 72 माइनस में 2। तो 72 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 70। तो यहाँ से n का मान आ चुका है आपका 70। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 70, ऑप्शन नंबर बी। और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। यदि आप लोगों को चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह एक श्रृंखला का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 40 तक का योग और प्लस में है 41, फिर 40 से लेकर 1 तक का योग हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको बताऊंगा 2 सबसे बेहतरीन तरीका। तो पहली हमारी जो ट्रिक होगी, पहला जो मेथड होगा वो हमारा ट्रिक का होगा। तो यहाँ पर बीच में है 41, तो हमें कर देना है सिर्फ और सिर्फ 41 का स्क्वायर और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 41 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा 1, 4 का नाम 4 और दूना 8 और 4 चौके 16, यानी कि 1681 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है।
अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व करना सीखेंगे और वो हमारा जो मेथड होगा वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 1 से 40 तक का योग निकालेंगे, फिर यहाँ पर भी 1 से 40 तक का योग है, यानी कि 1 से 40 तक का योग निकाल कर उसमें कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई और इस वाले 41 को कर देंगे ऐड। तो 1 से लेकर 40 तक का जो योग का फार्मूला होगा वो हो जाएगा आपका n+1/2 वाले फार्मूले से। तो n का मान हो जाएगा 40, n+1 यानी कि 40 और 1 41 और अपान में कर देंगे 2 और इसकी गुणा कर देंगे 2 से, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो 2 से आपका 2 कैंसिल, 4 का नाम 4 और 4 चौके 16, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 1640। अब 1640 में इस वाले 41 को कर देंगे ऐड, तो हमारा योग जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो 1640 में 41 को ऐड करेंगे तो 1681 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1681, ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 800 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में राम और मोहन एक ही समय पर एक ही स्थान से क्रमशः 25 मीटर पर सेकंड और 40 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ते हुए कितने समय के बाद वह पहली बार प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि वह कितने समय के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो उस पर हमें निकालना होता है एलसीएम, वो भी समय का। यहाँ पर हमें समय को सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक है यहाँ पर आपका राम और एक है मोहन, तो समय बराबर होता है आपका दूरी अपान में चाल। तो दूरी है यहाँ पर 800 मीटर और चाल जो राम की है वो है 25 मीटर पर सेकेंड, और जो मोहन है उसके लिए भी दूरी आपकी 800 मीटर है और जो चाल है वो है 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम समय को कर लेंगे फाइंड आउट। तो 25 यहाँ हो जाएगा 75 और 25 दूना हो जाएगा 50। 40 से इसको काटेंगे तो 40 दूना हो जाएगा 80, यानी कि 20 सेकेंड। तो यहाँ पर आ चुका है राम का जो समय है वो है 32 सेकेंड और जो मोहन का समय है वो यहाँ पर है 20 सेकेंड। अब इन दोनों समय का हम निकालेंगे एलसीएम। तो 32 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 160, यानी कि यदि वो दोनों स्थानों पर प्रारंभिक स्थान पर जो मिलेंगे वह समय जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 160 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 160 सेकेंड हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को मिला है 40% मत और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया है। तो तद अनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या को हमें करना है फाइंड आउट। यहाँ पर एक उम्मीदवार है जिसको मिले हैं 40%, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले होंगे 60%, क्योंकि टोटल होता है 100%। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 20% का। अब इस 20% की जो वैल्यू है वो है 298 वोट, तो इसको कर देंगे 298 के बराबर। अब हमें निकालना है कुल मतों की संख्या, तो कुल मत होंगे आपके 100%। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू को करेंगे फाइंड आउट। तो 298 अपान में कर देंगे 20 और इंटू में कर देंगे 100। तो 20 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20 पंचे 100 5 और 298 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 अट्ठे हो जाएगा 40, कैरी 4 5 9 45 4 49, कैरी 4 5 दूना 10 और 4 14। तो यहाँ पर डाले गए जो कुल वोट हैं वो आ जाएंगे आपका 1490। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 1490 हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष में उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है, यानी कि कमी होती है। तो यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य है 729, तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। तो 10% की सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू। तो 10% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/10, यानी कि 10% का यहाँ पर ह्रास होता है, यानी कि कमी होती है। तो 10 में से 1 की कमी होगी, यानी कि 9/10 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लेते हैं 3 वर्ष पूर्व उसकी जो धनराशि थी वो थी x रुपये। तो पहले वर्ष हो जाएगी 9/10, दूसरे वर्ष भी हो जाएगी आपकी 9/10 और तीसरे वर्ष पूर्व हो जाएगी आपकी 9/10, और इसका जो टोटल योग है वो यहाँ पर है आपकी वर्तमान जो मूल्य है वो है 729। अब इसको कर देंगे 729 के बराबर। यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे।
तो 9 से काटेंगे तो 9 8 72 और 9 1 9, फिर 9 से काटेंगे तो 9 9 81, फिर 9 से काटेंगे तो कैंसिल और 10 10 10 है तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा आपका 1000, यानी कि जो 3 वर्ष पूर्व धनराशि थी वो थी आपकी 1000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 1000, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन कैसे लगे ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके इन 6 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से आता है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमें नेक्स्ट टॉपिक पर कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।